गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड। मतलब एक ट्रस्ट है जिसने 30,000 इन्वेस्ट करा है, वो भी दो बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड के लिए उन्होंने इंटरेस्ट कितना रखा है 5% एंड द सेकेंड बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट कितना रखा है 7%। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, बट कौन सी मेथड से फाइंड करना है? यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें जो भी मेथड अप्लाई करनी है वो कौन सी होनी चाहिए? मैट्रिक्स। साथ में क्या बोला उन्होंने? मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंफर्म हो गया कि मिनिमम 2 मैट्रिक्स होंगे। कंफर्म है कि हमें मैट्रिक्स मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है? टोटल अमाउंट कितना है? 30,000। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है टोटल अमाउंट 30,000 रुपीज। ठीक है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड। मतलब पहले वाले बॉन्ड में कितना अमाउंट अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक्स। आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में कि अगर कोई अमाउंट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते थे। सपोज कोई नंबर है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 200, राइट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे तो हमेशा फर्स्ट पार्ट हम क्या लेते थे? एक्स, और सेकेंड पार्ट हमेशा क्या सपोज करते थे? 200 माइनस एक्स। सेम एज इट इज यहाँ 30,000 अगर हमारा अमाउंट है और इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड में। तो हम फर्स्ट बॉन्ड क्या ले लेंगे? एक्स, और सेकेंड क्या ले लेंगे? 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि वापस से दोनों को ऐड करेंगे तो वापस यही अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट बॉन्ड हमने क्या ले लिया? एक्स, और सेकेंड बॉन्ड हमने क्या ले लिया? 30,000 माइनस एक्स। क्लियर है? अब केस फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला है? केस फर्स्ट में इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? 1800, और सेकेंड पार्ट में 2000। तो सेम एज इट इज फर्स्ट केस। टोटल एनुअल इंटरेस्ट मतलब पूरा साल भर का ब्याज कितना मिल रहा है? 1800 रुपए, मतलब 1800। देन तो कंडीशन क्या क्या है? देखो, मल्टीप्लाई बोला है उसने, क्लियर मल्टीप्लाई। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इन रुपीज, एनुअल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इन रुपीज। 3 चीजें हमारे पास। इन्वेस्टमेंट कितने में हो रहा है? अलग अलग बॉन्ड में, 2 बॉन्ड में हो रहा है। यहाँ बताया था 2 बॉन्ड कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट 2 बॉन्ड कौन सा? एक एक्स है और एक 30,000 माइनस एक्स। मतलब हमने क्या करा है? 1/2 का रो इंटू कॉलम। रो कितनी है? और कॉलम 2, 1/2। मतलब यहाँ लिखा है एक्स और सेकेंड इसमें लिख दिया 30,000 माइनस एक्स। 2 बॉन्ड हो गए। इंटरेस्ट भी कितने हमारे पास? 2 है। क्या है? 5% और 7%। और इंटरेस्ट कितना है? 1800। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये अमाउंट कितना है हमारे पास? 1। याद रखना, ये अमाउंट कितना है? 1। अब हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स का कब कर सकते हैं? जब इसका रो कॉलम और इसका रो कॉलम, मतलब ये 2 वैल्यू सेम हो तो ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे अगर मैंने इसको रो में लिया है, फर्स्ट रो 2 कॉलम और ये 2 रो और 1 कॉलम, मतलब मैंने क्या लिया है? ये 1/2 का है और ये 2/1 का है, राइट। ये दोनों सेम है। इट मीन्स आंसर कितने बाय कितने का मिलेगा? 1/1। और यहाँ पे एक ही वैल्यू है, इट मीन्स ये करेक्ट मैंने मैट्रिक्स लिया है, राइट। अब आप यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये जो इंटरेस्ट वाली थी, आप चाहो तो ये इंटरेस्ट 5% और 7% भी ले सकते हो, और या इन्वेस्ट ऐसे भी ले सकते हो 30,000 माइनस एक्स। तो ये कितने बाय कितने का? 1/2, ये 2/1। तब भी आप, मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। और फिर आपको देखना है कि आंसर कितने बाय कितने का मिल रहा है, वो भी 1/1 का मिलना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट है। इन दोनों के आपस में पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। तो देखो, ऑन सॉल्विंग इसका मल्टीप्लाई करा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड का सेकेंड के साथ इज इक्वल्स टू 1800। 5% है तो इसको लिखा 5/100, 7% है तो 7/100। क्लियर? अब यहाँ इन दोनों का क्या ले लिया हमने?
एलसीएम और 7 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर ब्रैकेट में कर दिया, कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 100 एलसीएम ले लिया और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100 डिवाइड में इधर गया तो काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो 2 0 ज्यादा लग गए और 5x माइनस करा 7x में तो बचा -2x। ठीक है, अब -2x राइट साइड गया तो प्लस का हो गया, प्लस दिस टर्म लेफ्ट साइड आई तो माइनस की, तो इसमें से इस टर्म को माइनस करा, कितना बचा 30,000, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 30,000 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स x मिल गया 15,000, मतलब 15,000 मिल गया। तो फर्स्ट बॉन्ड हमारा था x, तो ये हो गया 15,000 एंड द सेकेंड बॉन्ड है 30,000 माइनस x, तो इसमें से वापस 15 माइनस करा तो 15, मतलब 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट, जैसे हमने ए पार्ट करा सेम एज इट इज बी पार्ट है, बस यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है, वहां पे 1800 था, यहाँ 2000 है, बस एज इट इज चलना है। इन्वेस्ट कितना हुआ वही एज इट इज, एनुअल इंटरेस्ट कितना है 5% और 7% इज इक्वल्स टू, अब हमें सिर्फ इंटरेस्ट की पोजीशन चेंज करना है, सेम सॉल्विंग है। आप चाहो तो इसकी पोजीशन यहाँ लिख सकते हो, इसकी यहाँ, लेकिन यहाँ जब भी लिखेंगे तो यहाँ 1/2 का होना चाहिए फर्स्ट और यहाँ 2/1 का, तो अगर इसकी पोजीशन हम इधर करते हैं तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इधर करेंगे तो ये 2/1 में, जैसे मैंने पहले बताया था। एज इट इज अगर हम ऐसे रखते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड का सेकेंड के साथ। ठीक है, 5% को लिखा 5/100, 7 को लिखा 7/100, ये एज इट इज। एलसीएम ले लिया 100 और इसका मल्टीप्लाई करा, यहाँ हो गया 7x में से 5x माइनस करा -2x, क्लियर। ये अमाउंट ये सेम एज इट इज, ये टर्म इधर आई तो माइनस की हो गई और माइनस वाली टर्म राइट साइड गई तो प्लस की। x की वैल्यू कितनी हो गई 10,000 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स x की वैल्यू हो गई 5,000 रुपीज। फर्स्ट बॉन्ड कितना है हमारे पास x, इट मीन्स कितना हो गया 5,000 रुपीज। सेकेंड बॉन्ड है 30 माइनस x, इट मीन 30,000 में से 5,000 को माइनस करा, कितना आया 25,000, मतलब ए का आंसर हो गया 15, सेकेंड का आंसर हो गया 5 और 25 आंसर।